तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी सीरीज चल रही थी कंपनी लॉ की, ठीक है। हमारी सीरीज चल रही थी कंपनी लॉ की। कंपनी लॉ का हम यहाँ पर लेकर के आ गए हैं आपके लिए वेरी शॉर्ट का 5वां क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। उससे पहले हमने ऑल क्वेश्चंस करा दिए हैं, जाकर के आप प्ले लिस्ट में देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है बहुमत के सिद्धांत का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ मेजॉरिटी रूल्स या फिर मेजॉरिटी पावर्स एंड राइट्स ऑफ मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये है इस क्वेश्चन का मतलब। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। देखिए, कंपनी की प्रबंध व्यवस्था सामान्यतः उसके सदस्यों के बहुमत पर निर्भर करती है। कंपनी के कारोबार के संबंध में नीतियों का निर्धारण सदस्यों की बैठकों में प्रस्ताव मतलब रिसोल्यूशन के माध्यम से किया जाता है, जो बहुमत द्वारा ही पारित होते हैं। इस प्रकार कंपनी के कारोबार से संबंधित ऐसे मामले जिनके विषय में सदस्यों में मतभेद हो, मतदान द्वारा निपटाए जाते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमने करवाया था, उसमें आपको बताया था, ठीक है, कि जो एक अंशधारी होता है उसमें जो इक्विटी शेयर है उसकी बात की गई थी। तो उसका जो होता है, कोई भी व्यक्ति जब किसी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है तो उस कंपनी में वो हिस्सेदार बन जाता है, पार्टनर बन जाता है। सपोज दैट कि एक कंपनी 100 रुपये की है, ठीक है, और 100 लोगों ने एक एक रुपया उसमें लगाया हुआ है, ठीक है। एक एक रुपये का शेयर सभी ने खरीदा हुआ है, तो वो 100 के 100 जो लोग हैं वो कंपनी के 100 हिस्सेदार हो गए, ठीक है दोस्तों। अब कंपनी में कोई भी कंडीशन होती है, सपोज दैट कि कंपनी चाहती है कि भाई अब हम अपनी कंपनी को बंद करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें से 30 लोग कहते हैं कि बंद कर दो, 70 लोग कहते हैं बंद मत करो। तो अब यहाँ पर एक मतदान होगा, वोट होगा, ठीक है। और जो लोग ज़्यादा जिसकी वोट आएंगी कंपनी वैसे ही करेगी। अगर यहाँ पर 51 वोट कहते हैं कि कंपनी को बंद कर देना चाहिए और 49 कहते हैं बंद मत करो, ठीक है, तो वो बंद कर दी जाएगी। यही कहते हैं बहुमत का सिद्धांत। जिसके पास ज़्यादा बहुमत होता है, मतलब कि जिस पक्ष पर जो बहुमत ज़्यादा होता है उसी पक्ष की ज़्यादा मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। ये जो बहुमत देने वाले जो होते हैं सारे के सारे अंशधारी होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, शेयर होल्डर्स। चलिए, अतः स्पष्ट है कि कंपनी की व्यवस्था में बहुमत की शक्ति का पर्याप्त महत्व है। कंपनी की समस्त शक्तियों का प्रयोग 2 माध्यमों से किया जाता है। नंबर 1, साधारण सभा द्वारा या फिर निदेशक मंडल द्वारा। इन दोनों ही स्थितियों में बहुमत के निर्णय को क्रियान्वित किया जाता है। बहुमत द्वारा अपने प्राधिकार के दुरुपयोग के कारण या तो अल्पमत के हितों पर विपरीत परिणाम पड़ सकता है या इससे कंपनी को हानि भी पहुंच सकती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई ज़्यादा बहुमत हो गया और किसी गलत काम को लेने के लिए वो रेडी होते हैं, किसी गलत काम के लिए वो क्या कर देते हैं, अपने वोट डाल देते हैं, तो वही होगा। इस वजह से क्या होगा, इसमें उसका प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, सामान्यतः अधिकरण अंशधारियों के आवेदन पर कंपनी के आंतरिक प्रशासन या व्यवस्था से संबंधित मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि सीमा नियम की या अंतर नियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन न हुआ हो। बहुमत के सिद्धांत का महत्व क्या है? अभी तो ये जान लेगा बहुमत होता क्या है, अब ये जान लेते हैं बहुमत के सिद्धांत का आवश्यकता क्यों, महत्व क्यों है। देखिए, कंपनी के सामान्य मामलों को साधारण बहुमत द्वारा निपटाया जाता है, परंतु महत्वपूर्ण मामलों के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। स्पष्टतः इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनी तथा उसके अल्पमत के सदस्यों का भविष्य बहुमत के सदस्यों के हाथों में रहता है। यह एक आशंका सदैव बनी रहती है कि बहुमत वाले सदस्य अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अल्पमत वाले सदस्यों के प्रति दमनात्मक नीति अपनाने की ओर प्रवृत्त न हों तथा कंपनी में कुप्रबंध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसलिए पामर ने लिखा है कि अल्पमत को बहुत ही दमनात्मक नीतियों से बचाने की दृष्टि से यह परम आवश्यक है कि इन दोनों के अधिकारियों में समुचित संतुलन बना रहे ताकि कंपनी के कार्यों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। यही कारण है कि कंपनी विधि के अंतर्गत कंपनी में पूंजी लगाने वाले अंशधारियों के हितों की सुरक्षा के लिए ऐसे अनेक प्रावधान हैं जिनके फलस्वरूप बहुमत के सदस्य अल्पमत वाले सदस्यों के हितों पर कुठाराघात नहीं कर सकते। भारतीय कंपनी विधि में इस संबंध में समुचित व्यवस्था है जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 241 से 246 में उपबंधित है, ठीक है दोस्तों। इट मीन्स का बहुमत का सिद्धांत जो होता है उसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी में जो अधिक मतलब किसी बात को लेकर के हो गया, एक कंपनी में सपोज दैट के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कहा कि भाई जो अब की बार जैसे भी कोरोना चला था तो कोरोना के में बहुत ही ज़्यादा घाटा हुआ है, तो कंपनी क्या करेंगे, वो कहेंगे कि भाई जो मजदूर हैं उनकी आधी सैलरी को
रोक लिया जाए। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं भाई नहीं रोकना चाहिए। तो अब जो कम वाले हैं वो तो कह रहे नहीं यार वो भी गरीब आदमी, उनको नहीं रोकना चाहिए, कंपनी तो अपना वो कर लेगी गुजारा, लेकिन वो कैसे करेंगे। तो कुछ अब इसमें क्या हुआ कि 20% लोग तो वो कह रहे हैं कि उनका भुगतान पूरा करना चाहिए, लेकिन 80% लोग कह रहे हैं नहीं उनका काट देना चाहिए ताकि कंपनी को हानि ना हो। ठीक है, ये शेयर होल्डर्स भी हैं तो इनकी बात चलेगी। अब ये जो है निम्न, ठीक है, ये जो निम्न है मतलब कि जो कम बहुमत वाले हैं भाई इनकी बात तो चलेगी नहीं, क्योंकि वो वोट पड़ेंगी, वोट में ये जीत जाएंगे। तो इस कंडीशन में इनके जो अधिकार है वो ना मर जाए, या फिर इनके ऊपर कोई कुठाराघात ना हो जाए। ठीक है, या फिर इनके जो अधिकार हैं वो अपनी आवाज़ उठाने में इतने सक्षम ना हो। इसीलिए जो यहाँ पर इसीलिए जो अधिनियम 2013 की धारा 241-46 इसी में इसके रूल बताए गए कैसे वो अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यह क्वेश्चन होता है यहाँ पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे चाहेंगे विदा, लेकिन तब तक आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाली है तो उसका नोटिफिकेशन तो आपके लिए चाहिए ना, तो उसके लिए आपको नोटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।